मम्मी पापा सॉरी, मैं आपकी गलती से भूल हूँ। एन न्यूज 20 में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना सिरसिया के अंदर एक गांव लगता है हेमपुर। हेमपुर का एक व्यक्ति रहने वाला था, जो कि वो लखनऊ में 3-4 साल से रह रहा था, जो कि अभी बीच में वो आया हुआ था अपने घर पे हेमपुर गाँव में। अभी 6 महीना पहले वो गया हुआ था घर पे, लखनऊ में गया हुआ था। जो कि लखनऊ में जाने के बाद में उसने कुछ टाइम के बाद में एक वीडियो कल डाला सोशल मीडिया पे। इस तरह वीडियो डाला कि हम दुनिया में नहीं रहेंगे, हम अपना सुसाइड कर लेंगे, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जो कि उसकी जो सुसाइड करने का जिम्मेदार होगा वो उसकी सासू माँ होगी और उसकी पत्नी होगी। जो कि उसके 3 बेटे बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक बेटी थी जो एक्सपायर हो गई थी बचपने में ही, और 2 बेटे हैं। एक बेटा 6 महीने का बताया जा रहा है, जो कि 6 महीने का बेटा जो उसने वो अपने पत्नी के पास फ़ोन किया और वो कुछ खर्चा देने के लिए बात कर रहा था, जो कि उसकी पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया और 6 महीने के बेटे को बोला कि आप लेकर जाओ, अपने घर पे ही रहो। अब 6 महीने का बेटा वो कैसे लाकर रखेगा और कैसे दूध वगैरह पिलाएगा। जो कि आपको बता दें, ये हेमपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। जो कि वो लड़का एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाला और वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, और वो लड़का इस दुनिया में अब नहीं रहा। वो लड़का जो है सुसाइड कर लिया और दुनिया से वो चल बसा। जो कि उसकी डेड बॉडी वगैरह पोस्टमार्टम होने के लिए गई हुई थी। जो कि उसके घर वाले भी कुछ बता नहीं पाए, इसलिए कि उसके घर वालों का भी काफ़ी बुरा हाल है और कुछ दिमाग के भी थोड़ा कम है, इसलिए उनके घर वालों ने कुछ बराबर बता नहीं पाया। जो कि वो लड़का सोशल मीडिया पे वीडियो डाला और वीडियो तेज़ी से वायरल होने के कारण काफ़ी लोगों में हंगामा मच गया, और पुलिस प्रशासन श्रावस्ती की उसके घर पे शाम को ही पहुंच गई। और काफ़ी पूछताछ करने के बाद में जो बताया घर वालों ने कि वो जो है बेटा हमारा लखनऊ में रहता है, लखनऊ में काफ़ी टाइम से। और जब से उसका शादी हुआ आजमगढ़ में, तब से उसकी सासू माँ सोच रही थी कि जो है इसके साथ में हमारी बेटी न रहे। जो कि सारा मामला सासू माँ का ही बताया जा रहा है। जो कि उसकी सासू माँ बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि हमारी बेटी इसके साथ में रहे। और वो लड़का क्या बोला है सुसाइड करने से पहले, उसी से जानेंगे और सुनेंगे। जिम्मेदार मेरे ससुराल, मेरे वाइफ और सासू माँ है, और कोई नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और मेरे बेटे को सब सपोर्ट दिखाना। मैं अपने बाप महतारी भाई भौजाई भाई सबको छोड़ दे अपने मेहरारू का, मगर मेरे मेहरारू मेरे को साथ नहीं दे रही, इसलिए मैं क्या करूँ। आज मैं कहाँ जाऊँ? मैं घर जाऊँ तो मेरा बाप भी मतलब भगा देगा, मारेगा, तो फायदा क्या। मैं मगर मेरी जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले हैं और कोई नहीं। बस सीधी सी बात मैं ये जानता हूँ, सबसे ज्यादा मेरे वाइफ और मेरी सासू माँ। सासू माँ शादी मेरे सास लड़के का शादी किया, मगर कभी नहीं सोचे कि मेरी लड़की उसके साथ जिंदगी बिताई। ये सोचा हमेशा तलाक हो जाए, तलाक हो जाए, तलाक हो जाए। मैंने ठान लिया, जब मेरा आगे पीछे कोई नहीं, ना मेरा मम्मी ना पापा मेरे, ना आज मेरी वाइफ भी नहीं साथ दे रही। मैं भैया मैं तो मेरी असल में देखिए, मैं बात जो हुआ है क्या हकीकत बता रहा हूँ आपको। मेरी वाइफ मेरे साथ रहती थी, मेरे बच्चे मेरे साथ रहते थे। 23 तारीख 24 तारीख को मेरी वाइफ को मतलब वाइफ को, भाभी को लड़की ऑपरेशन से हुआ। मेरे सासू माँ फोन किए कि भैया भेज दीजिए, मैंने भेज दिया। आज तक किसी ने मेरे ना वाइफ से बात कराया, ना हमारे बच्चे से बात कराया। और मैं 1500 रुपये खर्चा एक भेजे, 15,000 आज भेज रहे थे। मेरी वाइफ बोली हमको पैसा नहीं चाहिए, अपना बच्चा ले जाइए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये कौन से तरीका की बात है भाई? मेरी शादी 3 साल हो गए, तुमको छोड़ना था तो उसी समय छोड़ देते। आज छोड़ने से इंसान को दिल से क्या तकलीफ होगा। मेरा बाप मातारी भाई भौजाई सबको छुड़वा के उसके बाद में तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दोगे तो इंसान क्या करेगा? अपना का तो क्या करेगा? आप बताइए, आप लोग बताइए।
मैं अपने बाप को मार दिया, अपने भाई को मार, अपने भौजाई को मारा, थाना पुलिस सब कुछ होगा। आज मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरा बाप साथ देगा, मेरा भौजाई साथ देगा, मेरा भाई साथ देगा, कोई नहीं साथ देगा। मैं एक हाथ का आदमी विकलांग हूँ, देख लीजिए मेरा 60% मैं विकलांग हूँ। मगर मेरी वाइफ और मेरी सासू माँ ये कभी नहीं चाहती कि मैं किसके साथ इसकी जिंदगी बीते। 3 बच्चे का माई हमारी वाइफ। एक पहला बच्चा हुआ था उदेश कुमार, उसके बाद में लड़की हुई थी, लड़की एक्सपायर हो गई थी। इसी झगड़ाई की वजह से मैं लड़की को देखने नहीं गए थे। छोटा बच्चा मेरा है मुकेश कुमार, उसको भी कह रही साथ में लेकर जो तुम्हारे साथ नहीं जाए। बताइए 6 महीने का बच्चा बाप कैसे जीवा पाएगा? आप बताइए ये गलत है कि नहीं गलत है? ऐसे ससुराल वाले को क्या मुख्यमंत्री होगी जी क्या सजा देना चाहिए? आप बताइए बाप कहाँ से जीवा पाएगा? उसके दूध थोड़ी आ रहा कि बच्चे को दूध पिलाएगा। कि जिम्मेदार मेरी सासू माँ मेरी बीबी है, बस और कोई नहीं।